बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं एक डेयरी फार्म पे हूँ। डेयरी फार्म का जो एरिया है तकरीबन 4 एकड़ है। अगर आप इसको बैक साइड पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देख सकते हैं। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा आपको कहता हूँ जब आपने कैमराज लगवाने हैं तो कैमरा की जो वायरिंग है उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ ना किया करें। आ रहे मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें कि ये डाटा रैक लगा हुआ है। डाटा रैक के अंदर ये केबल्स इस तरह आई हुई हैं और केबल्स का आप कनेक्टर जो है वो देखें, वो प्रॉपर लगे नहीं हुए। कनेक्टर भी हल्की क्वालिटी के यूज़ हुए हैं। जो केबल है वो भी कॉपी यूज़ हुई है, वो केबल ओरिजिनल नहीं है। जो डाटा रैक लगा हुआ है, डाटा रैक गलत जगह पे लगा हुआ है। जब यहाँ पे बारिश आएगी तो बारिश में क्या होगा, इधर से पानी जाएगा अंदर, जो स्विचेज हैं वो ख़राब होंगे, क्या ख़राब हो चुके हैं बारिश का पानी अंदर जाने की वजह से। और जो कनेक्टर्स हैं उनको प्रॉपर उनका ड्रेस नहीं किया गया, उनको प्रॉपर वाटरप्रूफ नहीं किया गया, उसके सेफ्टी मेजरमेंट नहीं किए गए। जो पावर सप्लाई है उसके साथ जो डाटा केबल्स हैं उनको इकट्ठा मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनका अपना जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी वजह से जो डाटा है उसमें लाजमी जो है उसमें फ़र्क आता होगा। तो ये बिल्कुल गलत है। अब हुआ क्या है कि देखें कितनी वायरिंग इस एरिया में यूज़ हुई है और वो गलत वायरिंग की वजह से जितना भी जो काम है वो सारा जो काम है वो आपको दोबारा करवाना पड़ रहा है। तो इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें और ये गाइड करना चाह रहा हूँ। ये देखें, जिस तरह यहाँ पे एक कैट 6 केबल है वो यहाँ पे आ रही है बिल्डिंग टू बिल्डिंग। बिल्कुल अगर आप इसको आगे देख सकें, यहाँ पे आके बिल्डिंग टू बिल्डिंग ये जो कैट 6 केबल है वो देखिएगा, पीछे पाइप है और पाइप के अंदर से पीछे से पाइप आ रहा है और पाइप के अंदर से कैट 6 जो केबल है आगे जो बिल्कुल वो ओपन जा रही है। और उसके साथ जो है हाई वोल्टेज की जो इलेक्ट्रिसिटी जो वायर है वो भी जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। डाटा को अलग होना चाहिए था, जो वायर है उसको अलग होना चाहिए था और इसको ऊपर इस तरह क्रॉसिंग भी नहीं थी होनी चाहिए। अगर क्रॉसिंग करनी भी थी तो इसके अंदर प्रॉपर पाइप यूज़ किया जाता, पीछे तक पाइप, आगे पाइप ही नहीं है। डाटा मर्ज हुआ, केबल डैमेज हुई, केबल का जो रोल है वो सारी जो अमाउंट है वो वेस्ट हुई। इसके अलावा आ जाए, मैं आगे आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये पीछे ये कैमरा लगा हुआ है। कैमरे की यहाँ पे वायर आई हुई है और उसके लिए कोई जो पानी के जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं वो नहीं किए गए। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो सबसे बड़ी गलती है ना वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हुई है। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि क्या किया हुआ कि जो कैट 6 केबल्स हैं ना उनके जितने भी नोड्स हैं वो सारे यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठे वो ले आए हैं। उसको बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया गया है और केबल जो है वो देखें बिल्कुल उसको गलत तरीके से काट के, और वो जो देसी जुगाड़ होता है ना, लो जी ये जो है खट्टी है, खट्टी के साथ खट्टी लगा दो और हरी के साथ हरी लगा दो, वो काम किया गया है। जो एक इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं कैट 6 केबल के, जो वाइट ऑरेंज, ऑरेंज वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू ग्रीन, वाइट ब्राउन, उस स्टैंडर्ड के लिहाज से जिसमें डाटा 1 2 3 6 केबल पे यूज़ होता है, वो स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल नहीं किया गया। सीधा देसी जुगाड़ लगा के कनेक्शन किए गए हैं। उसका नुकसान क्या हुआ है, इसके अंदर जो स्विच था उसके अंदर पानी गया है, वो भी ख़राब हो चुका है। ये जो लाखों रुपए की केबल है ये भी ख़राब हो चुकी है। और इसी तरह फर्दर अगर आप आगे देखते हैं, आगे भी बिल्कुल कैट 6 केबल डाल दी गई है। जो एरिया ज़्यादा बनता है क्योंकि कैट 6 केबल है, अगर उसको आपने ले करना है तो आप उसको 300 फुट तक कर लें। अगर आपके पास POE स्विच है, EPOE स्विच है, आप उसको 600 फुट तक ले जाएं मैक्सिमम EPOE स्विच को यूज़ करते हुए। लेकिन अगर आपके पास एरिया ज़्यादा हो रहा है, जिस तरह यहाँ से लेके वहाँ तक या कोई 1000 फुट का अगर फ़र्क आ रहा है, क्योंकि बाहर वाले एरियाज़ है वहाँ पे भी कैमरे लगे हैं, तो वहाँ पे हमें कैट 6 केबल यूज़ नहीं करनी चाहिए। वहाँ के लिए जो केबल यूज़ होती है वो फाइबर केबल यूज़ होती है, जो मल्टीपर्पज़ यूज़ होती है। आगे फिर हम उसके मीडिया कन्वर्टर लगा के अपना जो डाटा है वो राउट करवाते हैं। तो ये जो काम है ये सारा गलत किया गया है। यहाँ से स्विच टू स्विच जो है वो कैट 6 केबल डाल दी गई है। अब केबल भी, दरअसल मैं अब सोच रहा हूँ कि अगली जो वीडियोज़ है आपको गाइड करने के लिए सारी जो वीडियोज़ है वो बनाऊँ ही मैं केबल के ऊपर। भाई केबल क्या चीज़ है, केबल का क्या रोल है। आप ये समझें कि अगर आपके कैमराज 100 कैमरे हैं और अगर आपका 1 करोड़ का या 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट है कैमराज का, उसमें जो 90% रोल है ना कैमराज आपके ड्यूरेबल रहे, वो सिर्फ केबल का। कैमरे चाहे आप हल्के लगवा लें, अपनी जो हार्डवेयर है वो चाहे आप हल्का यूज़ कर लें, उसको वक्त के साथ साथ अपग्रेड करते रहें, लेकिन जो केबल और केबल लेइंग का जो एक पूरा प्रोसीजर है, उसका जो प्रॉपर मेथड है और उसके प्रॉपर जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको हमेशा फुलफ़िल करें। क्योंकि केबल के ऊपर ही आपके डाटा ने राउट होना है, केबल के ऊपर ही आपके जो डाटा की ट्रांसमिशन है वो रहनी है। अब मिसाल के तौर पर आपके पास 100 कैमरा है, आपका ये 4 कनाल का एरिया है, 4 एकड़ का एरिया है, इसमें 100 कैमरा लगा हुआ है।
अब कैमरे का एक होता है FPS, फ्रेम रेट पर सेकंड, एक सेकंड में वो फ्रेम रेट वो 25 तस्वीरें ले रहा है। इतना एक कैमरा डाटा सेंड एंड रिसीव कर रहा है, उसकी ट्रांसमिशन 24 घंटे हो रही है। वो ये नहीं है कि 1 घंटे हो रहा है, 2 घंटे हो रहा है। अगर आपकी केबल हल्की होगी या आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ मर्ज किया होगा, इलेक्ट्रिसिटी केबल का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसकी वजह से आपकी जो चीज़ें हैं वो ड्यूरेबल नहीं रहती। तो इसलिए आप जब भी कैमरे लगवाते हैं केबल के ऊपर बिल्कुल ना कंप्रोमाइज़ करें। केबल के ऊपर अपनी मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, उसके ऊपर मैं आपको गाइड करूँगा कि आमतौर पर मार्केट में जो 23 गेज की केबल क्या क्या लोग सेल करते हैं वो 23 की होती भी है कि नहीं होती, 24 गेज की केबल क्या क्या यूज़ है, कैट 6, कैट 7, कैट 5E, कैट 5, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको केबल्स का जो है उसके बारे में गाइड करूँगा। और केबल्स में हमेशा ये भी बड़ी 2 नंबरी है। मैं आपको एक मिसाल ये देता हूँ कि जिस तरह मार्केट में जाते हैं आपको एक 3M ब्रांड है, 3M ब्रांड आपको रोल मिलता है, जो ओरिजिनल रोल वो 50,000 का। मोस्टली जो रोल हैं वो आपको 2 नंबर दे दिए जाते हैं। 50,000 का रोल ओरिजिनल है और जो उसकी कॉपी है वो मिल जाती है 8,000 की, 10,000 की। बड़ी हाई कॉपी है वो 18,000 की मिल जाती है। तो होता क्या है कि जिस बंदे की इन्वेस्टमेंट होती है, जिसने कैमरे लगवाने होते हैं, सारा नुकसान उसका होता है। तो आपने अपने जगह पे जब भी कैमराज को इंस्टॉल करवाना है, केबल हमेशा ऑथोराइज्ड जो डीलर है, जो आपका ट्रस्ट वर्दी डीलर है, हमेशा केबल आप उससे बाय करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।